आजमगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर पूरे आजमगढ़ सहित गोपालपुर विधानसभा में तरह तरह की चर्चाएं अब व्याप्त हो गई हैं। कुछ का यह मानना है कि बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो यहाँ का विकास होगा, तो कुछ का यह कहना है कि 5 साल तक सांसद बनकर भी यहाँ के लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी महामारी के दौर में भी अखिलेश यादव यहाँ का हाल लेने नहीं आए। इस तरह की बातों की तमाम चर्चाएं अब इलाके में छिड़ गई हैं, जिसको लेकर आम जनता के बीच अलग अलग मत और बयानबाजी चल रही है। प्राइम टाइम न्यूज आजमगढ़ ब्यूरो। क्या नाम है बेटा? सर हमारा नाम उत्तम गुप्ता है। उत्तम जी। उत्तम, ये बताओ कि गोपालपुर से अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जी। उसको लेके यहाँ पे क्या चर्चाएं और क्या प्रतिक्रियाएं रही? मुझे जहाँ तक लगता है कि अखिलेश यादव जी जो है एक नेतृत्व के संकट से जूझ रहे हैं। एक पहली समस्या उनकी है। इस समस्या के निदान के लिए वो गोपालपुर जैसी सीटों को खोज रहे हैं जहाँ पर उनका यम और वाई फैक्टर जो है मतलब बन रहा है पूरे प्रदेश में, जहाँ सबसे सर्वोत्तम इनका एम वाई फैक्टर बन जाता है। लेकिन इस फैक्टर के ले भी जाने से और ये सीट जीत भी ले जाने से उनकी जो एक सांसद के रूप में भूमिका रही है और यहाँ की सामान्य जनता ने जब उनको एक सांसद के रूप में निर्वाचित किया और 6.5 लाख वोट पाकर जो यहाँ से सांसद बढ़े आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से, गोपालपुर में भी लगभग 1 लाख वोट वो पा जाएंगे। हो सकता है वो विधायक भी बन जाए, ठीक। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री जब वो वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक रहे हैं तो एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने क्या जनता पर इम्पैक्ट डाला है, वो अभी तो जनता उस बात की समीक्षा करेगी जब वो एक विधायक के रूप में आएंगे यहाँ पर चुनाव लड़ने। अच्छा ये बताइए, वो 5 साल मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर एक जवाहरलाल नवोदय विश्वविद्यालय 2 ब्लॉकों से गठित होता है। गोपालपुर विधानसभा जो 2 ब्लॉकों से मिलकर गठित होता है। एक हमारा जो है महाराजगंज ब्लॉक है और एक हमारा ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये बिलरियागंज ब्लॉक है। महाराजगंज का 80% भाग जो है देवारा अंचल है, ठीक। देवारा की मूल समस्या है कि बाढ़ से हमेशा जूझता रहता है। उसकी 80% आबादी कृषि से संबंधित है। उसकी समस्या के निदान के लिए उन्होंने क्या किया? ये सब क्षेत्रीय समस्या है। एक विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है बन रहा है उसके लिए भी निगेटिव प्रचार वो कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये जो थाने हैं वो यहाँ चौक से संचालित होते थे। आज बदलाव आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि वो थाने में चल रहे हैं, न कि चौक से चल रहे हैं। 2 बार यहाँ पर कई नेता रहे, महाप्रधान रहे, उनके लिए क्यों नहीं संभावनाएं बन पा रहे हैं? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख रहे अपना पूरा करियर, वो विधानसभा के लिए क्यों नहीं अर्ता रख पा रहे हैं? कारण यह है कि जिस प्रकार की राजनीति उन कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, दलाली की, अपराध की, हथियार तस्करी की, उस राजनीति को लेकर अब वो जनता के बीच जा ही नहीं सकते। और वर्ष 2014 के बाद जब भारतीय राजनीति में श्री नरेंद्र भाई मोदी का पदार्पण हुआ उसके बाद जनता अब इन चीजों का मूल्यांकन करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। मुझे लगता है कि चाहे अखिलेश है चाहे कोई आया है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये सीट पहली बार निकालने जा रही है। कारण ये है कि आपने देखा है ना कि 15 से विगत 20 वर्षों में आप जाइए, लड़का हाई स्कूल फलाने यादव जी के सेंटर पर जाएगा, हाई स्कूल लड़का पास हो जाएगा, लड़का इंटर भी पास हो जाएगा, फलाने यादव जी के यहाँ सेंटर जाएगा, वहाँ इंटर भी पास हो जाएगा, लड़का बीटीसी भी पास हो जाएगा। फिर लड़का कहेगा हम बेरोजगार हैं, घर बैठे तो लड़का पास हो गया, फिर कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। फलाने यादव, फलाने यहाँ, फलाने वहाँ, इनका उनका से। मेरा नाम रविकांत सिंह है। रविकांत साहब जी, गोपालपुर विधानसभा से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के कयास की जा रही है, क्या किस रूप में यहाँ की जनता ले रही है? देखिए अभी तक आजमगढ़ ने अखिलेश यादव को सांसद बना के भेजा, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में, वैश्विक महामारी में अभी तक वो हमारे बीच में नहीं आए हैं। ये मूल यहाँ की सच्चाई है। बाकी सब चीजें अगर आप रखे, बड़े नेता हैं, आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है वो विधायक बन भी जाएं, लेकिन यहाँ की जनता से आप पूछेंगे तो उनको कोई लाइक नहीं कर रहा है। बुनियादी चीजें जो देखी जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं, जो सड़क व्यवस्था है, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, जो भी चीजें हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में अभी यूनिवर्सिटी दी है। इससे पहले अखिलेश यादव अभी तक यहाँ कुछ दे नहीं पाए हैं, विशेष जो चीजें गिनाई जा सके। 5 साल उनका भी कार्यकाल था। देवारा में चल जाइए, पूरा देवारा डूब के बेहाल हो जाएगा। अभी बारिश के मौसम में पूरा देवारा डूब के बेहाल था। कोई
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाजवादी पार्टी का जो यहाँ खड़ा होके एक सपोर्टिव जनता के प्रति एक सपोर्टिव उसका नेगेटिव पॉजिटिव उसका चेहरा सामने आए। तो अखिलेश यादव किसके बेस पे चुनाव लड़ेंगे? जनता के बीच में जाएंगे तो जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उन्हीं का मताधिकार से वो विधायक या सांसद बन जाए। और आप जो भी है बताइए। तो खास तौर पर उनको लेके यहाँ पे क्या चर्चा है? देखिए चर्चा लोगों के अंदर यही है कि हमारे बीच का व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो। अब अखिलेश यादव सांसद होके क्या करेंगे बताइए? हम लोग उनको सांसद बना के भेजे हैं, बड़ा चेहरा थे, हम लोग सोचे थे कि बड़ा व्यक्ति हमारे जिले से रहेगा, उसका नाम होगा, बढ़िया काम करेगा हमारे जिले में। क्या चीजें, जो चीजें 5 साल पहले थी वो आज भी वही चीजें हैं जी। देखिए विधानसभा अब की ये समझिए कि ये जातिगत चुनाव नहीं है, ये चुनाव ऐसा होना चाहिए कि लोगों के विकास का चुनाव होना चाहिए, गरीब व्यक्ति के तबके का विकास होना चाहिए। अखिलेश यादव मैनपुरी से आके यहाँ बताइए उतना। क्या नाम है भैया? राम सहाय यादव नाम है मेरा सर। राम सहाय साहब बताइए, अखिलेश यादव जी के यहाँ से चुनाव लड़ने सर अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और जीत के भी जाएंगे। सर इन्होंने जो भी आजमगढ़ में काम हुआ इन्होंने ही किया है। मान लीजिए ये लोग कहते हैं नहीं किए हैं, वो ठीक है नहीं किए हैं, लेकिन अभी 7 साल से ये सत्ता में है, राज्य से लेके केंद्र तक, दिल्ली से लेके लखनऊ से आजमगढ़ आइए। ठीक है यहाँ के विधायक सांसद हैं, सपा के ही है, मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य प्रदेश देश ये गांव ब्लॉक सब तो उन्हीं का है, बीजेपी वालों का ही मान लीजिए, भले सांसद विधायक, लेकिन उनके भी काम होने चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि विधायक और सांसद ही करेंगे, और निधियां हैं इनको काम करने के लिए। ठीक है एक भी काम नहीं हुआ, जानवर से यहाँ परेशान है लोग। हमारे देश के पास एयर इंडिया नहीं है नहीं है ना, चली गई। ये लोग कह रहे हैं इन्होंने किया, अरे क्या किया इन्होंने? तो बर्बाद कर दिया। जो कुछ लोग जी खा रहे थे वो भी खत्म हो गया। जानवर खेत में परेशान, घर देखें कि जानवर देखें। कहते हैं यहाँ अखिलेश आ रहे हैं, क्या करेंगे, चमचा भेज देते हैं, ये भेज देते। ठीक है नफीस जी की बहुत गलती है, ये आएंगे तो हार भी सकते हैं, हराया भी जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अखिलेश यहाँ हार जाएंगे। ये हारेंगे नहीं, बहुत बढ़िया जीतेंगे, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ बहुत काम होंगे। देवाल अंचल में काम नहीं लोग किए हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, सारी सरकार की कमी है। सपा के भी जो विधायक उनके भी, सांसद की, सबकी है। खास करके यहाँ सबको शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है। 5 किलो राशन से क्या हो रहा? कुछ हो रहा सर? कुछ नहीं होने वाला। 2000 रुपए से क्या है? आज बैंकों में बुरा हाल है। 500 रुपए के लिए 500 से क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। घर तक नहीं जाता, 500 की नोट टूट जाती है। तो 500 का जुमला देने से कुछ नहीं है, जुमलाबाजी चली गई। हम भी यादव है, सपा को 14, 17, 19 में वोट दिए थे भाजपा को, लेकिन क्या मिला? आज कुछ नहीं मिला। यादवों को वोट को गिना नहीं जाता कि ये भाजपा को वोट दिए होंगे, देने के बाद भी ऐसे थोड़ी बन गए लोग। पूर्ण बहुमत में राज्य में, केंद्र में सबका वोट मिला सर। जितना ये लोग बोले थे उतना कुछ नहीं किए हैं। बाकी तो अब आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं सर। ठीक है। क्या सुनना है? मैं डॉक्टर वीके सिंह, MD-BHU, काय चिकित्सा में मैंने किया। डॉक्टर साहब, एक आजमगढ़ से एक बात आ रही है, गोपालपुर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात आ रही है जी। इसको लेके मोदी जी और क्या समझ रहा हूँ, किन कारणों से इस तरह की स्थितियां बनी? देखिए मेरे विचारों से तो योगी जी गोरखपुर से, मोदी जी वाराणसी से, ये पूर्वांचल का जो है हित अपने साधने के लिए, अपना हित साधने के लिए, वैसे ही अखिलेश जी के लिए जो है पूर्वांचल में सबसे बेहतर जो है आजमगढ़ को उन्होंने चुना है, क्योंकि इस समय तो जातिवादी प्रवृत्तियां सब चल रही हैं। इस समय उनके लिए जो है ये आजमगढ़ सबसे बेहतर है, इसलिए उन्होंने चुना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे विचार से केवल गुंडागर्दी और अपराध मुक्त जनता के दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि 5 साल हम लोग जो है अपराध मुक्त रहे, गुंडागर्दी से दूरी रही, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि ऐसी सरकार कोई न आ जाए। और बाकी चीजें तो सब लोग अपना जातिवादी समीकरण अपना ढूंढ रहे हैं, तो उसी समीकरण के तहत ये जो है आजमगढ़ में गोपालपुर सीट से जो है हमें लगता है, वहां चूंकि मुस्लिम और यादव की आबादी ज्यादा है, वैसे सब लोग अपना अपना हित साध रहे हैं, जो है अपना अपना समीकरण बैठा रहे हैं। जी खास यही कारण हो सकता है या कि और भी कुछ? नहीं, और कारण जो है क्या हो सकता है? उनको जो है
जातिवाद को भी साधना है, तो उसके लिए पूरे पूर्वांचल में आजमगढ़ से फिट कुछ भी नहीं, कोई जिला नहीं है। आजमगढ़ से बेहतर उनको कोई जिला नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए इसलिए जो है यहाँ के